नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। सर्द मौसम में बंगाल की सियासत एक नई कहानी गढ़ रही। हर दिन बंगाल में एक दूसरे को पछाड़ने के लिए पार्टियां नई नई रणनीति बना रही। रणनीति भी ऐसी कि चुनाव में कैसे अपना पताका लहराया जाए, कैसे विरोधियों को पटखनी देकर बंगाल की गद्दी को संभाल लिया जाए। ये पूरा खेल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि अब बंगाल में ओवैसी की पार्टी ने भी एंट्री ले ली। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने जिस तरह से परफॉर्म किया, उसके बाद ममता दीदी के लिए दिक्कत और दुविधा दोनों ही बढ़ गए। बंगाल में अभी जो भी खेल ममता बनर्जी की पार्टी कर रही है या फिर ओवैसी करने वाले या जिस बात की गुंजाइश तलाश रहे हैं, वो सब मुस्लिमों के वोट को लेकर है। बंगाल में लगभग 124 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 24% है या फिर उससे भी ज्यादा, और इसी को निशाने पर रखकर ओवैसी अपनी चाल चल रहे हैं। अब एक और पार्टी की बंगाल में एंट्री हो चुकी है जिसका नाम है इंडियन सेक्युलर फ्रंट। असल में बंगाल में चुनाव से पहले ही बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। पूरी बीजेपी किसी न किसी तरह से टीएमसी को निशाने पर ले रही और टीएमसी उसकी काट ढूंढने में लगी। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि ओवैसी अगर मुस्लिम वोट को अपने पाले में जोड़ने में सफल रहते हैं तो राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। बदलेगा क्या? ममता दीदी की पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। ओवैसी का प्लान बिहार चुनाव के दिनों में ही तय हो गया था। कैसे, इसे जरा समझिए। दरअसल बिहार चुनाव के दिन में ओवैसी की पार्टी को जहां जीत मिली थी वो बंगाल से सटे हुए 2 जिले थे और इन्हीं जिलों की 4 सीटों पर ओवैसी को जीत मिली थी। और तभी यह तय होने लगा था कि ओवैसी बंगाल में जाकर चुनाव लड़ेंगे, और अगर बिहार की तरह ही बंगाल में ये सब हुआ तो खेल बिगड़ेगा और ममता दीदी की पार्टी को नुकसान होगा। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस कैंप में इन बातों से इसलिए टेंशन है क्योंकि मुस्लिम वोट टीएमसी के लिए काफी जरूरी है। बंगाल के मालदा इलाके में हिंदू वोटर्स लगभग 48% और मुस्लिम वोटर्स हैं लगभग 52%। वहीं उत्तर दिनाजपुर में भी मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग 51%। साल 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों में से 4 में जीत मिली थी। वहीं लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिली थी। मालदा में लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 12 में से 11 सीटें गई थी। हालांकि ये इतिहास है और जानकारों का मानना है कि इस बार लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के अंदर ही होने वाली, और इन 2 जिलों में और वोट में पोलराइजेशन इफेक्ट काफी ज्यादा होने वाला, जिससे नतीजों पर भी असर दिखेगा। अब पॉलिटिक्स को जानने वालों का मानना है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुस्लिम वोटरों से 8 से 10% तक भी वोट काट लेते तो बंगाल में खेल ही बदल जाएगा। सबसे ज्यादा परेशानी होगी तृणमूल कांग्रेस के लिए। कोलकाता शहर में भी 2 से 3 ऐसी सीट है जहां उर्दू बोलने वाले मुस्लिम वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है। उन सीटों पर भी नजर है ओवैसी और उनकी पार्टी। कुल मिलाकर यही हाल रहा तो बंगाल चुनाव में एआईएमआईएम फैक्टर काफी अहम होने वाला, वो भी एक साथ कई सीटों पर। एक और बात, ओवैसी की पार्टी की उन इलाकों में अच्छी पकड़ है जहां उर्दू में बात करने वाले मुस्लिम रहते हैं, लेकिन बंगला में बात करने वाले मुस्लिमों पर ओवैसी का कंट्रोल नहीं। ओवैसी इस बात को जानते हैं और इसी को लेकर वो लगातार चुनाव प्रबंधन में भी जुटे हैं। और जिस चाल को कामयाब करने में ओवैसी जुटे हैं उससे बंगाल में खेल काफी तेजी से बिगड़ जाएगा। वैसे भी बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच जिस तरह सियासी लड़ाई चल रही, उससे इतर बंगाल में उसी तरह से चुनावी समीकरण और बदलती जा रही है।